हेलो बच्चों, एमएसके मैथ्स एकेडमी में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग सेकंड पॉइंट लेकर आए हैं पुश डाउन ऑटोमेटा के अंदर, उसको जिसको हम बोलते हैं इंस्टेंटेनियस डिस्क्रिप्शन। इंस्टेंटेनियस डिस्क्रिप्शन और इन शॉर्ट वी कॉल्ड इट एज अ आईडी। ओके, so what is the main purpose of the instantaneous description? Why we need the instantaneous description? Because there is a, if we represent every string on the diagram, so it is very difficult to explain all the things on the diagram. तो उसके लिए हम लोग क्या किए कि हर चीज हम डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट ना करते हुए हम आईडी के थ्रू इंस्टेंटेनियस डिस्क्रिप्शन के थ्रू रिप्रेजेंट करें। एक्चुअली इंस्टेंटेनियस डिस्क्रिप्शन जो है इसको हम इनफॉर्मल नोटेशंस भी बोलते हैं, जो कि पीडीए जो है उसको कंप्यूट करने के लिए, मतलब जो भी आपकी स्ट्रिंग है दैट स्ट्रिंग इज एक्सेप्टेड बाय पीडीए और नॉट, दैट वी चेक विद द हेल्प ऑफ इंस्टेंटेनियस डिस्क्रिप्शन। ओके, तो इंस्टेंटेनियस डिस्क्रिप्शन के अंदर 3 टपल्स होते हैं जो मैंने यहाँ पे मेंशन किया है। ये 3 टपल्स, पहला जो होता है आपकी स्टेट होती है, नेक्स्ट आपका जो भी इनपुट टैब पे जो सिंबल है, मतलब प्रेजेंट सिंबल है इनपुट टैब पे, वो यहाँ पे होती है, and Z0 means it is a symbol present top on the stack. Okay, so these 3 tuples over there. So there are 2 operation we perform with the help of instantaneous description. यहाँ पे 2 ऑपरेशन आपको समझना है। तो अगर आपको ये बेटर वे समझ में आ गया तो आप कोई भी स्ट्रिंग चेक कर सकते हो कि वो स्ट्रिंग एक्सेप्टेड है, यानी पीडीए विल एक्सेप्ट दैट स्ट्रिंग और नॉट। ओके, तो फर्स्ट ऑपरेशन जो है पुश ऑपरेशन है। जब हम कोई भी स्ट्रिंग को कोई भी सिंबल को हम स्टैक के अंदर पुश करते हैं तो उसको हम आईडी के फॉर्म में, इनफॉर्मल नोटेशन में इस फॉर्म में लिखते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो डेल्टा है दैट इज अ मैपिंग फंक्शन। तो डेल्टा आपको मैपिंग फंक्शन बता रहा है कि यहाँ पे क्यू आपकी ये जो करंट स्टेट है, मतलब अगर आपका ये मैपिंग फंक्शन करंट स्टेट एंड दिस वन इज अ नेक्स्ट स्टेट, तो ये यहाँ पर आपकी क्यू जो है करंट स्टेट है, ए यहाँ पर ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपकी इनपुट सिंबल क्या है। आपके मतलब जो इनपुट टैप होता है, जैसे अभी मैंने लास्ट लेक्चर में बताया आपको कि इनपुट टैप, सपोज ये दिस वन इज अ इनपुट टैप। ओके, सो ओवर हियर दिस सिंबल, दिस इज द इनपुट सिंबल रीड फ्रॉम द इनपुट टैप। तो ये इनपुट टैप से जो फर्स्ट सिंबल रीड होती है वो यहाँ पे होती है, और Z0 आपको ये इंडिकेट करता है कि स्टैक जो है उसकी टॉप पोजीशन पे क्या है। तो स्टैक का अगर बाय डिफॉल्ट स्टैक की टॉप पोजीशन Z0 होता है, Z0 शोज इट कि स्टैक जो है वो एम्प्टी है। ओके, और यहाँ पर एक सिंबल हमने न्यू सिंबल यूज किया है, उसको हम बोलते हैं टर्न स्टाइल। ये जो सिंबल है टर्न स्टाइल सिंबल होता है, दैट इज शो दैट कि ये अगर ऐसा सिंबल है तो इसको टर्न स्टाइल बोलता है। अगर मैंने इसी पे फॉर सिंगल स्टेप, दिस सिंबल शो द टर्न स्टाइल फॉर सिंगल, मतलब कंप्यूटेशन पर्पस के लिए ये सिंबल यूज होता है। तो यहाँ पे ये टर्न स्टाइल सिंबल है, अगर मैंने उस पर स्टार मार्क कर दिया तो टर्न स्टाइल फॉर ऑल, ऐसा मतलब सभी स्टेप्स के लिए। तो ये फॉर सिंगल स्टेप है। तो ये जब ट्रांजिशन होता है, मतलब यहाँ पे मैपिंग फंक्शन हुआ Q0 A Z0, फिर A जो है आपका इनपुट सिंबल, Z आपके टॉप ऑन द स्टैक है। ओके, तो ये पुश ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद ये आपकी नेक्स्ट स्टेट हो जाती है, और जब यहाँ पे A स्टैक में पुश हो जाता है, A जब स्टैक में पुश हो गया तो वो ऐसे रिप्रेजेंट होता है, A Z0 मींस ये टॉप पे A आ गया अभी, ठीक है, तो पुश अ A ऑन टू द स्टैक। तो ये आपका पुश ऑपरेशन हो गया। सिमिलरली वी हैव परफॉर्म द सेकंड ऑपरेशन दैट इज अ पॉप ऑपरेशन। तो पॉप ऑपरेशन में भी 3 टपल्स होते हैं, ठीक है। तो 3 टपल्स में फर्स्ट ये आपकी करंट स्टेट होती है, बी आपका जो भी इनपुट टैप होगा वो, मतलब इनपुट टैप पे जो भी सिंबल है उस टाइम पे जो इनपुट हेडर रीड करता है वो यहाँ पे रिप्रेजेंट होती है, और ए रिप्रेजेंट कर रहा है कि टॉप ऑन द स्टैक कौन सा सिंबल है, यानी स्टैक के टॉप पे कौन सा सिंबल है वो ए रिप्रेजेंट करता है। तो जब मैपिंग होती है यानी ट्रांजिशन होता है फ्रॉम करंट स्टेट टू नेक्स्ट स्टेट, यहाँ पे पॉप के अंदर कभी भी याद रखना करंट स्टेट टू नेक्स्ट स्टेट जाना होता है, तो वहां नेक्स्ट स्टेट आपकी चेंज हो जाती है। तो यहाँ पे मैंने Q2 आपकी नेक्स्ट स्टेट बताया है, and this epsilon symbol represent that we perform the pop operation on we perform the pop operation from the stack. Okay, तो ये आपको स्मॉल डिस्क्रिप्शन था, मतलब एक्सप्लेन किया मैंने आपको कि हम इंस्टेंटेनियस डिस्क्रिप्शन कैसे परफॉर्म करते हैं और कौन से 2 ऑपरेशन उसके अंदर होते हैं। तो आई होप सो दैट
ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड? तो अभी हम लोग कंस्ट्रक्ट पीडीए मतलब आईडी कैसे वर्क करता है, मतलब स्टेप बाय स्टेप कैसे एग्जीक्यूट करता है वो देखने वाले हैं। तो अभी यहाँ पे मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाता हूँ। तो कंस्ट्रक्ट पीडीए फॉर अ लैंग्वेज L is equal to a raised to n b raised to n कॉमा n is greater than 1। तो अभी यहाँ पे जो स्ट्रिंग है, जो अगर हमने स्ट्रिंग देखा तो n की वैल्यू 1, अगर मैंने सपोज n is equal to 1 लिया तो आपकी वो जो L लैंग्वेज की स्ट्रिंग है वो A भी हो जाएगी। ओके, अगर n मैं 2 लेता हूं तो n is equal to 2 मींस A A B B हो गया। n अगर 3 लेता हूं तो ट्रिपल A B B एंड सो ऑन। तो हमको ये चेक करना है कि ये जो स्ट्रिंग है वो पीडीए एक्सेप्ट करता है या नहीं करता है। तो उसके लिए हम लोग सबसे पहले उसका आईडी फॉर्म करेंगे, मतलब इंस्टेंटेनियस डिस्क्रिप्शन फॉर्म करेंगे। तो सबसे पहले हम उसके अंदर पुश ऑपरेशन लेते हैं। तो अभी यहाँ पे फर्स्ट रूल है मैपिंग फंक्शन Q0, सपोज मेरी करंट स्टेट Q0 है और मेरा इनपुट टेप, मतलब अगर मैं ये मेरा इनपुट टेप यहाँ पे पॉइंट कर रहा है हेडर को, तो मेरी इनपुट सिंबल A हो गई। Z0 जो है इनिशियली स्टैक जो होगा वो एम्प्टी होगा, तो इसके लिए मैंने Z0 इंडिकेट करता है कि स्टैक एम्प्टी है और Z0 टॉप पोजीशन पे। ओके, तो ये पुश ऑपरेशन हुआ डेट Q0 कॉमा AZ0। तो ये सिंगल स्टेप के लिए हो गया। ओके, देन Q0, नाउ नेक्स्ट सिंबल अगेन A इनपुट सिंबल है और ट्रिपल A सॉरी Q0 आपका करंट स्टेट हो गया, A आपका इनपुट टेप है और टॉप पे भी, अभी जो टॉप पे मैंने मतलब स्टैक ही अगर मेरा, तो Z0 और टॉप पे A पुश किया है मैंने, तो टॉप A रिप्रेजेंट कर रहा है और यहाँ पर Q0 A हो गया। तो ये दोनों ऑपरेशन जो है पुश ऑपरेशन है। ठीक है, एक बार कंप्लीट, यानी कि जब तक के आपको A सिंबल मिलता है आप स्टैक के अंदर उसको पुश करोगे। जब आपको नेक्स्ट सिंबल, सपोज आपको नेक्स्ट सिंबल क्या मिलता है Q0 और नेक्स्ट सिंबल आपको B इनपुट मिलता है, जैसे अभी यहाँ पे मेरा पॉइंटर हेडर जो है पॉइंट यहाँ पे कर रहा है B पर। ठीक है, तो B मेरा इनपुट है और टॉप पे मेरे A है, तो मैं अब क्या करूंगा, पॉप ऑपरेशन परफॉर्म करूंगा। ठीक है, जब तक कि मुझे A सिंबल मिलेगा यहाँ पे मैं पुश ऑपरेशन, यानी जितने भी n नंबर ऑफ एज है तो मैं पुश करते आऊंगा। जैसे ही फर्स्ट टाइम मुझे B सिंबल मिला, मींस अदर देन A सिंबल B मिला, वैसे मैं क्या करूंगा, पॉप ऑपरेशन परफॉर्म करूंगा। तो यहाँ पे मैं पॉप ऑपरेशन परफॉर्म करते टाइम क्या होगा, स्टेट चेंज होगी Q1 इप्सिलॉन। अब देखो यहाँ पे हम Q0 से Q1 नेक्स्ट स्टेट पर गए और ये इप्सिलॉन शो करता है कि हम यहाँ पे पॉप ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं। तो ये कब तक ऑपरेशन पॉप ऑपरेशन परफॉर्म होगा, जब तक कि आपको एंड ऑफ द स्टैक में, मतलब स्टैक के टॉप पोजीशन पे Z0 नहीं मिलता है। तो नेक्स्ट अभी हम क्या करेंगे, Q1 कॉमा, अगर Q1 कॉमा यहाँ पे मुझे नेक्स्ट सिंबल मिलेगा इप्सिलॉन और Z0। जैसे ही मुझे Q1 स्टेट पर इप्सिलॉन यानी मेरे पास अब इनपुट स्ट्रिंग आता है, मतलब यहाँ पे मेरा हेडर पॉइंट करोगे। ठीक है, यहाँ पर मतलब अभी मेरे पास इनपुट स्ट्रिंग एम्प्टी हो गया, मतलब जो मेरा इनपुट टेप है वहां पे कोई भी अल्फाबेट प्रेजेंट नहीं है, तो वो एम्प्टी हो गया और स्टैक भी मेरा एम्प्टी हो गया, मतलब स्टैक में भी अभी कोई सिंबल नहीं है। तो मैं नेक्स्ट स्टेट पे चले जाऊंगा Q2 और Q2 इप्सिलॉन, मतलब ये शो करता है कि यहाँ पर हमारा प्रोसेस कंप्लीट हो गया, मतलब ये आपका इंस्टेंटेनियस डिस्क्रिप्शन का रूल है। तो हमने इस बेस पे, मतलब A रेज़ टू n B रेज़ टू n के लिए क्या रूल डिफाइन होगा वो यहाँ पर मैंने मेंशन किया है। अब मैं आपको ये जो रूल है उसको एक एग्जांपल, हम एक इनपुट स्ट्रिंग लेते हैं और उसके अकॉर्डिंग उसको चेक करते हैं कि वो इनपुट स्ट्रिंग इस रूल के अकॉर्डिंग एक्सेप्टेड है या नहीं है। तो मैंने आप लोगों को यहाँ पे आईडी, ये जो करंट स्ट्रिंग थी A रेज़ टू n B रेज़ टू n कॉमा n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, इसका आपको मैंने इंस्टेंटेनियस डिस्क्रिप्शन एक्सप्लेन किया। अब इसके बाद में मैं आपको ये बताता हूँ कि इस इंस्टेंटेनियस डिस्क्रिप्शन के थ्रू हम लोग ट्रांजिशन डायग्राम कैसे बनाएंगे। तो अभी देखो यहाँ पे 3 स्टेट्स है, Q0 देन Q1 और Q2, ऐसे 3 स्टेट्स है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले 3 स्टेट्स बनाते, Q0 ओके, देन Q1 एंड Q2।
Q2 यहाँ पे फाइनल स्टेट है, ठीक है, तो ये हमने फाइनल स्टेट बना दिया। देन दिस वन इज इनिशियल स्टेट, तो इसको मैंने एरो से रिप्रेजेंट किया। उसके बाद में अभी यहाँ पे मेरे पास ट्रांजिशन है कि क्या है फर्स्ट ट्रांजिशन, तो सेल्फ लूप है कि ए मेरा इनपुट है, तो कभी भी याद रखो सबसे पहले आपको इनपुट देना होता है, इनपुट कॉमा फिर आपका Z0 क्या है यहाँ पे टॉप ऑन द स्टैक, तो टॉप ऑन द स्टैक पे कौन सा सिंबल है Z0, और फिर उसके बाद में आफ्टर कंप्लीटिंग दिस ट्रांजिशन व्हाट वी डू, व्हाट विल बी द टॉप ऑन द स्टैक, तो AZ0, तो ऑब्लिक करके यहाँ पे ऑब्लिक AZ0, तो ये रिप्रेजेंट करता है कि A आपका इनपुट सिंबल था, A आपका इनपुट सिंबल है, Z0 जो है आपके टॉप ऑन द स्टैक है, लेकिन आफ्टर पुश ऑपरेशन AZ0 मतलब टॉप पे कौन आ गया, A आ गया, तो ये फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गई। सेकंड क्या है, अगेन हम लोग कहां पर है Q0 पे, यहाँ पे एक सेल्फ लूप फिर से बनाएंगे। A यहाँ पे इनपुट सिंबल क्या है, A है, तो A कॉमा टॉप ऑन द स्टैक क्या है, A है, और पुश करने के बाद क्या मिल रहा है हमको, A, तो मैंने ऐसे शो किया इसको, तो ये सेल्फ लूप हो गया, मतलब ये दोनों मेरे स्टेट यहाँ पे आ गए। अब यहाँ पर जब से ही मुझे B मिलता है तो मैं नेक्स्ट स्टेट पे जाता हूँ, ठीक है, तो अभी B मिल गया मुझे, B कॉमा B के बाद में इनपुट मेरा B है, टॉप ऑन द स्टैक क्या है, A है, ओके, और फिर ये ऑपरेशन परफॉर्म होने के बाद भी यहाँ पे पॉप ऑपरेशन हो रहा है, तो मैं इप्सिलॉन बताऊंगा, ठीक है। देन कम टू द नेक्स्ट स्टेट, तो अभी यहाँ पे मेरे टॉप ऑन द स्टैक, सॉरी इनपुट सिंबल क्या है, इप्सिलॉन है, टॉप ऑन द स्टैक क्या है, Z0 है, और यहाँ पे टॉप ऑन द स्टैक, ठीक है, तो ये मेरा ट्रांजिशन डायग्राम हो गया। अब हम लोग ये ट्रांजिशन डायग्राम और इसके बेस पे एक इनपुट स्ट्रिंग लिए है, W is equal to AA BB, और now we check that this string will be accepted by PDA or not। तो सबसे पहले हम लोग रूल लिखते हैं, क्या है हमारा रूल, ट्रांजिशन मैपिंग फंक्शन Q0, अब यहाँ पर इनपुट स्ट्रिंग लेंगे, मतलब W मतलब आपकी इनपुट स्ट्रिंग आएंगी AABB कॉमा टॉप ऑन द स्टैक, सो दिस टर्न स्टाइल इज इक्वल टू, जब Q ने इनपुट रीड किया तो अभी ये स्टैक में पुश हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा Q0 और AZ0, ठीक है, तो अभी टर्न स्टाइल, फिर मेरा हेडर क्या करेगा नेक्स्ट A पे सिंबल पे, तो ये फिर से पुश हो जाएगा Q, तो फिर ये आपको मिलेगा AZ0, ठीक है। फिर से अभी जैसे उसने B पे रीड किया, तो B पे यहाँ पे देखो B जैसे उसको इनपुट मिल रहा है वो स्टेट चेंज कर रहा है और पॉप ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है, तो यहाँ पे हम जाएंगे स्टेट चेंज होगी Q1 कॉमा AZ0। अब यहाँ पे मैंने एक कम कर दिया, क्यों कम कर दिया, क्योंकि जैसे मैं B सिंबल रीड कर रहा हूं, एक इस जो है सिंबल जो स्टैक के अंदर ऑलरेडी है वो पॉप हो जाएगी। तो मेरे स्टैक में आप लोगों ने देखा पहले Z0 था, फिर A है, फिर A, तो अब मैंने जैसे फर्स्ट B सिंबल रीड किया, ये जो है स्टैक से पॉप हो जाएगा, तो इसलिए वहां पे अभी सिर्फ AZ0 है। नेक्स्ट B फिर से मेरा इनपुट हेड कहां पे पॉइंट कर रहा है, यहाँ पर, तो यहाँ पे जब पॉइंट करेगा मतलब अगेन वी अप्लाई दिस रूल, तो ये आपका इनपुट सिंबल हो गया, ये आपका टॉप ऑन द स्टैक हो गया, अगेन वी परफॉर्म द पॉप ऑपरेशन, तो Q1 Z0, ठीक है। लेकिन अभी उसको क्या मिला, अभी देखो मेरे पास स्ट्रिंग जो है एम्प्टी स्ट्रिंग हो गई, कोई भी स्ट्रिंग अवेलेबल नहीं है, कोई भी इनपुट मतलब AABB पार्ट कंप्लीट हो गया, मेरा स्टैक भी एम्प्टी हो गया है, ओके, तो मैं इस रूल पे आ जाऊंगा, तो यहाँ पे Q1 आपका इनपुट स्ट्रिंग एम्प्टी है, स्टैक भी एम्प्टी है, तो आपका ट्रांजिशन हो जाएगा Q2 कॉमा इप्सिलॉन, okay, this means it is accepted, means given string accepted by the finite automata, push down automata। तो सभी को समझ में आ गया ये, तो आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो, और अगर कोई प्रॉब्लम आप लोगों को है तो मतलब कुछ इसमें से नहीं समझ में आया तो मुझे कमेंट करके बताओ,
और इस चैनल पे अगर आप लोग नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब करो, ठीक है, और बेल आइकॉन पे ऑल सेट करो, ठीक है। अपने दोस्तों के साथ भी ये वीडियो शेयर करो। थैंक यू।